Hello students, today we are going to discuss CTET paper 2 mathematics and science section which was held on 22nd December. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था 22 तारीख दिसंबर को जो CTET का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वन ऑफ द फैक्टर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 इज, तो ये हमें चार ऑप्शन दिए थे, इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व सिंपली ऐसे करना था हमने, पहले x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलना था, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, 9 और 4 13 होता है, और 13 माइनस 15 माइनस 2 होता है, माइनस 6 प्लस 5 माइनस एक्स होता है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स जो होंगे हमारे आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन लेंगे पहले, एक्स माइनस 2 1 कॉमन एक्स माइनस 2। तो हमारे पास जो फैक्टर आया वो आया एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1। तो इन दोनों फैक्टर में से हमें ऑप्शन अवेलेबल जो है वो एक्स माइनस 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ मैन परचेज्ड एक्स to use it as a fuel for cooking. What qualities X should possess to be used as a fuel? तो गुड फ्यूल की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें पता होनी चाहिए। एक तो वो चीपर होना चाहिए सो दैट हर कोई यूज कर सके उसे, एक इजीली अवेलेबल होना चाहिए, एक उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, मतलब मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, एक कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसकी वो भी मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें से एक तो ये ऑप्शन डी जो है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप, एंड जो सी है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो जो हमारा गुड फ्यूल होता है वो गुड फ्यूल कब बोलेंगे उसे, जो नॉन टॉक्सिक भी हो और आफ्टर बर्निंग गंदगी ना छोड़े, नो रेजिड्यू। जैसे वुड को आप बर्न करोगे तो पीछे राख रह जाता है ना, तो ऐसी कोई गंदगी ना छोड़े वो आफ्टर कंबशन। एलपीजी सीएनजी जो है ये आफ्टर कंबशन कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती। तो इसका आंसर सिंपली फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका वैल्यू x है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू हमें 547527 डिवाइड बाई 82 का वैल्यू पता करना है। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इसे डेसिमल फॉर्म में है जो, नॉन डेसिमल फॉर्म में करेंगे इसे पहले। तो इधर क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में 547। अब डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो 1000 से इंटू डिवाइड कर देंगे इसको, इस एक्सप्रेशन को। सिमिलरली 0.082 को डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 से इंटू डिवाइड करना है। तो ऊपर वाला तो 82 बन जाएगा और नीचे एज इट इज लिख देना 10 की पावर 4। ठीक है, 1000 से 3 0 कट गए, ये 10 बचा, ये 10 हम ऊपर लिख सकते हैं, 82 एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है। तो हमें इस पूरे की वैल्यू क्या दी हुई है x, ये हमें पहले से गिवन है ना, ये वाला x है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू x दिया हुआ है और एग्जाम में पूछा हमें खाली इसका वैल्यू बताओ, तो हमारे पास 10 फालतू इधर लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे 547527 को एज इट इज लिख दिया, 82 को एज इट इज लिख दिया, और जो उसका वैल्यू x था और ये जो फालतू 10 था वो नीचे लिया है।
तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, x/10। तो सेकेंड ऑप्शन आएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसका पूरा क्या वैल्यू x था, तो हमने 10 को इसके नीचे ले गए राइट साइड में। ठीक है, वो आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला हुआ है भाई कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी प्लेस है जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो फोकस होता है वो जगह। तो इसका ऑप्शन फोकस कौन सा है, थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सी हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्रिक्शन का। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो वो एक पॉइंट पे फ्रिक्शन हो रहा है उसके बस, और यहाँ क्या है, मल्टीपल पॉइंट पे फ्रिक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था इन 4 ऑप्शन में से। तो चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि इनकरेक्ट है। रोलिंग वाला तो कम होता है ना स्लाइडिंग से। ठीक है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ गिवन है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6th क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया ऑफ अ ब्रेक। सपोज ये ब्रेक है बेटा, प्रेशर उसी डायरेक्शन में एक्ट होता है जहाँ पे फोर्स लग रहा होता है। सपोज ये फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है। तो इधर ऑप्शन क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये तो सही है पहला वाला तो। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है वो। डायरेक्शन ऑफ अ प्रेशर इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, नहीं ये गलत है स्टेटमेंट। यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और फोर्स का यूनिट खाली न्यूटन होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है, खाली ए जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है।